अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं शहर के मारूफ बिजनेसमैन बिलाल वहीद शेख, वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आइए मिलते हैं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम शेख क्या साहब, हाल? कैसे? ठीक ठीक ठाक? ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बेहतरीन, अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह आप फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं, डाइज़ एंड केमिकल्स के बिज़नेस से वाबस्ता हैं, शहर के मारूफ बिजनेसमैन हैं। ज़रा अपने हालात ज़िंदगी के बारे में बताइएगा, पैदाइश से तालीम तक। डाइस केमिकल का बिज़नेस मेरे वाले साहब ने शुरू किया था और सेकंड जनरेशन मैंने टेक ओवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको चला रहे हैं। बाकी जहाँ तक रहा बचपन से देखे अब तक तलीम मैंने हासिल की, एक स्कूल होता था जिन्ना कॉलोनी साइड पे कामल फाउंडेशन, 5वीं तक वहाँ पे तलीम हासिल की। उसके बाद डीपीएस में चला गया, डीपीएस में मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद पंजाब कॉलेज से आई.कॉम बी.कॉम कंप्लीट करने के बाद तो ज्वाइन द बिज़नेस, बल्कि बिज़नेस मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसके साथ साथ तलीम मुकम्मल की बी.कॉम की और बी.कॉम बैचलर ही किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने रुआ ज़िंदगी चलाई और चलते रहे, कारवां चलता रहा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह लायंस क्लब ज्वाइन किया। लायंस क्लब को ज्वाइन करते करते काफ़ी ट्रैवल भी किया हमने इसके ऊपर। फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर का ओहदा मिल गया। आज हम उस ओहदे को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी शादी जो है ये कितनी उम्र में हो गई? शादी मेरी तकरीबन आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2004 में हुई है और उस वक्त आलमोस्ट 27-28 ईयर्स की होगी। आम तौर पर शेखों के बच्चों की शादियां बड़ी जल्दी कर दी जाती हैं। जी जी। आप 28 साल तक कैसे वेट? असल में एक मिसहैप हो गया था पहले मेरे साथ, उस वजह से थोड़ा सा इसको लिंगर ऑन होना पड़ा, नहीं तो शादी तो चलती रहती है ज़िंदगी का हिस्सा। कहीं और होना थे पहले? जी, वो ऐसा सिलसिला था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बिल बिलाखिर हम कामयाब हो गए। कामयाब हो गए। तो वहीं हुई जहाँ चाह रहे थे? जी, ये मेरी अरेंज मैरिज है, पेरेंट्स की पसंद की वजह से आई एग्री और आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। बचपन कैसा था? शरारतें तो खूब करते हो। शरारतें अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा हर बच्चा करता है, हमने भी की हैं। और जहाँ तक कोशिश थी कि इस तरह की शरारत के लिए जिससे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। कोई गेम खास जो खेलते रहे हो? हाँ, स्कूल में फुटबॉल बहुत खेला हमने। फुटबॉल का मैं बड़ा उस वक्त अच्छा प्लेयर भी था, लेकिन बाय चांस वो सिनेरियो ऐसा था कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन मैंने फुटबॉल बहुत खेला। अच्छा, कोई टीचर जो आपको पसंद हो, जिसको याद करते हो कि बड़े अच्छे टीचर थे हमारे? बिल्कुल, हमारे डीपीएस के अंदर एक टीचर थे मैथ के, इस्माइल साहब, वो अभी भी हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे टीचर थे। उन्होंने बड़ा मोटिवेट रखा हमें और वो आज भी कभी मिलते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। कुछ ख्वाब था कि कुछ बनना है या बिज़नेस की तरफ आने का? मतलब शेखों के बच्चे आमतौर पे बिज़नेस की तरफ आते हैं ज़्यादातर, थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी तालीम के बाद ही आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी तो यही घर में रुझान यही था कि बस यही अपनी कुछ रुझान था। तालीम थोड़ी सी हासिल कर लें और फिर अपना कारोबार संभालें? बिल्कुल, स्टार्टिंग से एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग था, उस वजह से शुरू से एक ज़हन मोटिवेटेड था कि बिज़नेस करना है। लेकिन बिज़नेस के अंदर भी आपको कुछ एम क्रिएट करने पड़ते हैं। जब तक आप अपने आप को किसी लम्हे में कुछ चीज़ें अपनी नहीं लेके आते कि हमने ये चीज़ें अचीव करनी है, अचीवमेंट्स आपने अपने टारगेट्स बनाने होते हैं जिसको आपने अचीव करना है। बिज़नेस हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, आपने अपने टारगेट्स के मुताबिक काम करना है। और शुरू से एक ज़हन था कि बिज़नेस करना है और बिज़नेस में अल्लाह ताला की तरफ से दुआ मांगी गई थी कि आला मकाम मिले। बिलाल साहब, ये बताइए कि कहते हैं कि शेख बरादरी का जो बच्चा होता है वो पैदाइशी बिजनेसमैन, आधा बिजनेसमैन तो पैदा होता ही होता है। ये क्या फ़लसफ़ा है? देखें डॉक्टर साहब, बात पता क्या है, शेखों के अंदर आप कह सकते हैं क्योंकि उनके शुरू से जो घर के अंदर की जो माहौल होता है ना, उसके अंदर बिजनेस डिस्कशन होती है। जैसे अब मेरी फैमिली है, अब्बू अम्मी, हम सारे बचपन में एक हमारा एक स्टाइल था घर के अंदर के हमने ना, अब्बू ने आना, हमने डिस्कशंस करनी है आपस में, उन्होंने कोई अपनी चीज़ें शेयर करनी कुछ, फिर हमने उनसे मोटिवेट होना। जब आप घर का एक माहौल उस तरह का क्रिएट कर लेते हैं तो फिर उसके मुताबिक जो है कि आपका ज़हन भी बन जाता है। शेख साहब, आप क्या बनना चाह रहे थे और क्या बन गए? देखिए, शुरू से ही बिजनेसमैन बनने का शौक था।
और बिजनेसमैन ही बना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी कुछ टारगेट्स हैं जो अचीव होने बाकी हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो भी जल्दी अचीव करेंगे। मेरा ख्याल है कि नाश्ता ठंडा हो रहा है, उसको ज्वाइन करना चाहिए। आप भी सुबह का वक्त है जनाब। और आपकी हमारे लिए बड़ी खुशफहमी है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए आज। थैंक यू। जी, हम इस वक्त नाश्ते की मेज़ पे मौजूद हैं और बिलाल साहब की फैमिली है, इनके वालिद साहब हैं, भाई हैं, इनकी मिसेज़ और बच्चे हैं और बड़े ज़िंदा दिल लोग हैं। अभी इनसे बात करते हैं और बिलाल साहब के खाने पीने की आदत के बारे में जानते हैं। सर कुछ बताइएगा, ये शुरू से ही ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं? बचपन कैसा गुजरा इनका? बचपन तो इसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा है, लेकिन अब शादी के बाद डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सके। कुछ इनकी बेगम अच्छे खाने बनाती रही, ज़्यादा खाते रहे, उस वजह से थोड़े बल्की हो गए। आप वालिद हैं, वालिद से बेहतर कौन जानता है। तो किस किस्म के मिजाज के मालिक हैं? मजाज इसका ये है कि ज़्यादातर इसकी अपनी फ्रैंकली अपनी मर्ज़ी चलती है, तो काम तो हो जाता है, लेकिन जब इसकी मर्ज़ी होगी उस टाइम उस पर होगा, मर्जी के मालिक। मर्ज़ी बनेगी। मैं खुश भी हूँ कि मैंने इन पे जो मेहनत की है उसका फल भी अल्लाह ताला ने दिया है। पूरी तरह मुतमिन हूँ इनकी लाइफ से और इनके कारोबार से। बिलाल साहब की वालदा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे भी कुछ जानते हैं। कुछ फरमाइए, माँ बेटे का जो रिश्ता होता है ये बचपन से कैसे रहे हैं आप? इनकी शरारतें वगैरह, शरारती थे, संजीदा थे, खाने पीने के मामूलात क्या थे इनके? माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा था मेरा बच्चा, और फरमा बरदार भी बहुत, कहना मानने वाला। उसी की वजह से इसको आज ये फल मिला। पर इतना मेरा कहना मानता था कि जैसे मैं कहती थी वैसे ही करता था। आजकल नहीं मानते थे? नहीं, आजकल भी मान। मैं वैसे इसे यही कहती हूँ कि अपना जिस्म कंट्रोल कर लो, मान लेता है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो खाते पीते कैसे, मतलब क्या बचपन से इनकी आदत? इतना नहीं था, बस अब भी ज़रा हुआ, बचपन से तो स्मार्ट था। शरारती बहुत था कि अपने जब नानों के घर जाता था तो सारे घर की जनाब वो दराजों की तलाशी, अलमारियों की कि क्या क्या रखा हुआ, क्या छुपा हुआ है, वो निकाल कर वो फिर इसकी जो थी खाला, वो तो कहती थी बिलाल आ गया है, अब फोला फाली शुरू हो जाएगी। तो फोला फाली कहता होती रही है। बिलाल वही शेख साहब के भाई मोहसिन साहब, उनसे भी कुछ इनकी बचपन की यादें और लड़कपन की कहानियाँ सुनते हैं। मोहसिन साहब कुछ बताइए, आपको तो बहुत याद होगा। नहीं, बिलाल साहब माशाल्लाह एज अ फ्रेंड थे, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा माशाल्लाह अच्छे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा भाई दे, वेरी गुड एंड वेरी। किसी भी मौके पे आज तक अगर कभी किसी की ज़रूरत पड़ी है तो ही इज़ इन बैक ऑफ मी। तो हमेशा मैंने उनको अपने साथ ही पाया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इंटेलिजेंट भी बहुत थे, शरारती भी बहुत थे, बड़ी मिलके इकट्ठे शरारतें भी बड़ी की हैं और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पापा मेरे बड़े काइंड, मेरे ख्याल रखने वाले हैं, मेरी फ्रेंडली है। मेरी कोई भी ऐसी कोई शरारत हो या कोई गलती हो जाए तो समझ जाते हैं कि गलती है। और आप अक्सर गलतियाँ करते होंगे। नहीं, देखिए, इंसान गलतियों से सीखता है। और क्या नाम है, पापा ने मेरी हमेशा मदद की है, बड़े इंटेलिजेंट हैं। आज मैं इनसे बड़ा प्राउड हूँ कि जो इन्होंने आज हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। और कोई आपकी बात मानते हैं? जी, बड़ी बात। फरमाइशें जो होती हैं? हाँ, फरमाइशें मेरी अक्सर पूरी हो जाती हैं। और ये भी हम रिसेंट नॉर्दर्न इंडिया से भी होके आए हैं, ट्रिप करके आए हैं, वो लेके गए हैं हमें, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे भी। तो बड़े फ्रेंडली दोस्ती वाला माहौल समझ लें आप, आपस में बड़े फ्रैंक ये वो हमारे हैं। बेटे कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7 में। किस स्कूल में? बीकन हाउस। कनार रोड? नहीं, जड़ावाला रोड। आपका नाम? मेरा नाम फातिमा। आपको अपने वाले साहब की क्या बात ख़ास तौर पे अच्छी लगती है? वो मेरी हर बात मानते हैं और मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हैं और मुझे उन पर बहुत फ़ख्र है कि उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है। और
वो मेरे साथ हर वक्त मेरी हर बात मानते हैं। मैं जो भी कहूँ, मैं जहाँ भी कहूँ कि मुझे लेके जाना है वहाँ पे लेके जाते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। अच्छा, इनकी लाइफ में जो इंस्पिरेशन वाली कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छी, जो इंस्पायर करती हो कि हमने कुछ बनना है? ये अपनी मम्मा पापा के बहुत फरमाबरदार हैं, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में ये क्वालिटी। और ये बहुत इंटेलिजेंट है। मैं इनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ कि मैंने भी बड़े होकर ऐसा कुछ करना है जिससे मेरे माँ बाप मुझ पर फ़ख्र करें। और यही चीज़ है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। आपका नाम क्या है? हफ्ता हफ्सा। हफ्सा बिलाल। आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3 में। अच्छा, पापा के बारे में 2 जुमले कहें। कैसे हैं पापा? पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मुझे क्योंकि मैं मेरी बात भी मानते थे इतनी, तो मुझे पसंद। फिर पापा मुझे मैं जहाँ कहती थी मुझे घुमाते थे, जैसे कि मैं कहती थी कि पापा मैंने बाहर घूमना है तो मुझे बाहर घुमाते थे। आप इतनी प्यारी बातें करती हैं, बंदे का दिल करता हर चीज़ मान जाए। बिलाल साहब की मिसेज़ खातून खाना, उनसे भी कुछ जानेंगे कि उनका ये शादी के बाद इतने सालों का ताल्लुक़ कैसा है। जी कुछ बताइएगा, इनकी पर्सनैलिटी की कोई ख़ास बात जो आप समझें कि ये बहुत एक रिश्ते की मजबूती की वजह होती है। इनके अंदर ख़ास बात ये है कि ये आपके रिश्ते में हम फेयर हैं, एक दूसरे से सच बोलते हैं, कोई वो चीटिंग और वो उस तरह वाला बात नहीं है। हम आपस में, हमारा रिलेशन इसी चीज़ से बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो सच्चाई और ट्रस्ट और हर बात शेयर करनी, तो उससे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये खाने पीने में आपने इतना मोटा कर दिया वैसे तो मैं इनसे ज़्यादा मोटा हूँ, लेकिन बहरहाल ये कहते हैं कि पहले ज़्यादा स्मार्ट थे। बस आहिस्ता आहिस्ता कुछ जंक फूड भी शुरू हो गया, बाहर से भी शुरू हो गया, फिर घर से भी ज़्यादा बनने लग गया। टेस्ट दिल किया ये भी खाना है, ये भी खाना है, फिर हमने बनाने शुरू कर दिए। तो बस फिर इसी सिलसिला यही चलता रहा, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। थोड़ा दिल तो है कि अब हो जाए रिड्यूस। आपको कभी कभी गुस्सा भी आता होगा, किस बात से आमतौर पे नाराज़ होती हैं आप, या जो चीज़ इनकी अच्छी ना लगती हो? बस इनके पास आजकल टाइम कम होता है, इससे थोड़ा सा मैं इरिटेट हो जाती हूँ। अदरवाइज़ बाकी फिर वो भी, हाँ, वो बस टाइमिंग नहीं होती जिस वजह से थोड़ा इरिटेशन हो जाती है। लेकिन फिर भी उस चीज़ को समझ जाती हूँ कि वाकई टाइम नहीं है तो क्या हो सकता है। तो बस फिर यही है, और मुझे इनसे कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, ख्याल रखने वाले हैं, हर चीज़ का ख्याल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला इनको और कामयाबियाँ दे और तरक्कियाँ दे। बिलाल साहब, ज़िंदगी के बारे में किस तरह से सोचते हैं आप? आए, पैदा हुए, तालीम हासिल की, शादी हुई और बिज़नेस किया और चले गए। ये तकरीबन मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। ये मतलब बाज़ाहिर जो नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब हम इनसाइड स्टोरीज देखते हैं तो दिमागों में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो ज़िंदगी में क्या नज़रियात क्या हैं, ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं आप? देखें, ये जो आपने बात की है, ये हर इंसान की यही लाइफ है। पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शौक़ होता है शादी का, शादी कराई, अच्छा बिज़नेस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और फिर बाद में एक वक्त आता है वो दुनिया से चला जाता है।
हालात जो हैं ये आप इसको हर आदमी की एक ही फिनोमिना है, उसी पे वो लाइफ गुजार रहा है। लेकिन जब आदमी स्लो एंड स्टडी बचपन में होता है, उसको बड़े होने का बड़ा शौक़ होता है कि मैं बड़े हो गए ये करूँगा, ऐसे होगा, कई कुछ चलता रहता है लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर, दिमाग के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आप कह सकते हैं उसे कि कई चीज़ें जब वो टारगेट अचीव कर लेता है फिर वो अगले की तरफ निकल जाता है। और कई घरेलू परेशानियाँ हो जाती हैं कई लोगों की, कई लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। हर मेरे ख्याल में जब आप किसी की तरफ देखते हैं तो बहुत कुछ सामने आता है कि हर इंसान की एक अपनी ही लाइफ है, कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। आपके वालिद साहब टेक्सटाइल से भी वाबस्ता रहे और फिर आप डाइज एंड केमिकल्स के बिज़नेस की तरफ आ गए, ये किस तरह हुआ? एक पूरी शिफ्ट, एक बिज़नेस चेंज कर लिया? हाँ जी, बेसिकली जो था ना, पहले यूनिट से टेक्सटाइल के मेरे ताया के चाचा के सारों, चाचा तो है नहीं, ताया दोनों ताया के यूनिट से, तो वो उधर से सीखा। उस वक्त तो ये इतना दौर नहीं था, जदीद दौर नहीं था, वो शुरू में वो पुरानी दौर के डाइंग्स यूनिट से। और लेकिन जब वो अबू कारोबार में आए तो उनको भी कुछ करना था, तो लिहाजा उन्होंने उनको ये फील्ड दी कि आप इस फील्ड में चले जाएँ। तो वहाँ से फिर ये काम स्टार्ट होगा। शेखों के बच्चे तो कारोबार में हर वक्त लगे रहते हैं, कोई म्यूज़िक, कोई फिल्म, कोई थिएटर। बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ना कुछ तो देखें, लाइफ के अंदर आपका हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर एंटरटेन नहीं होगा तो आप लाइफ में आपकी ना, वो कहते हैं कि वो पार्ट मिस होता है आपकी लाइफ में। एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, मैं तो समझता हूँ इस चीज़ को। हम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचे हैं। यहाँ उन्होंने कुछ ऑफिशियल अमूर सर अंजाम देने हैं। आइए आपको लिए। बिलाल साहब, चैम्बर की पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? देखिए डॉक्टर साहब, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। ये सडनली एक काम ऐसा हुआ कि जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे ग्रुप लीडर हैं, जो हमारे मियां मोहम्मद अदरीस साहब, वो लायंस क्लब के भी लीडर हैं और चैम्बर के भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेशनल ग्रुप के भी वो लीडर हैं। क्योंकि लायंस क्लब में एक अच्छा लाइजोन कह लें वर्किंग की थी, तो उन्होंने फील किया कि हम चैम्बर के लिए भी बेहतर होंगे, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप चैम्बर में भी आओ। तो उसके लिए एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म को मैंने फिर अपने उनको से रिक्वेस्ट की कि जी मैं इस चैम्बर में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी बात को ऑनर किया और मुझे रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं जी, अगर आपका शौक़ है तो। लिहाजा फिर चैम्बर में अल्हम्दुलिल्लाह विद रिकमेंडेशन ऑफ एसोसिएशन में चैम्बर में एंटर हुआ और फिर बाद में बीइंग ऑफिस बेयरर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। ये फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, इसमें कहाँ खड़ा है? देखिए नहीं, फैसलाबाद चैम्बर जो है ये तीसरा बड़ा चैम्बर है पाकिस्तान का और इसका एक अपनी पहचान है, एक अपना वकार है। हर जगह पे इसको प्रोमिनेंट, इसकी एक पोजीशन हासिल है। इस वक्त भी जो हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वो लाहौर में सीएम साहब के साथ मीटिंग में है, गवर्नर साहब पंजाब साहब भी वहाँ पे, चौधरी सरवर साहब भी मौजूद हैं। यानी कि हर जगह पे इसकी एक अपनी एक पहचान है। और हमें यहाँ पे जो हम जिस मकसद के लिए ये चैम्बर बनाया गया है वो ये है कि हमने यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व करना है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इस टेन्योर के अंदर भरपूर कोशिश भी की और हमारी बात सुनी भी गई है। हमने जिस तरह बिजली का एक बहुत बड़ा टैरिफ था पिछले दिनों में, वो हमने 7.5 सेंट करवाया। मैन है कि वो उसको 6.5 सेंट पे हमने गैस को मेंटेन करवाया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट इस साल की कंसिडर की जाती है कि हमने बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व किया। इस बार तो बल्कि डिफरेंट हुआ कि जो प्रेसिडेंट हैं वो ट्रेडर्स क्लास से लिए गए। तजर्बा कैसा रहा ये? देखिए नहीं, ये तजर्बा कोई नया तजर्बा नहीं है। ये हर साल एक साल ट्रेड क्लास की बारी होती है, एक साल कॉर्पोरेट की बारी होती है। ये नॉट ओनली इन फैसलाबाद, ऑल ओवर चैम्बर में ये सिस्टम डेवलप हो चुका हुआ है और वो ये इसी की पैटर्न पे ही वो हर साल नुमाइंदा चूज़ करते हैं। ये था कि इस दफ़ा ट्रेड क्लास से वो आए ज़रूर हमारे प्रेसिडेंट साहब, लेकिन उनका जो विज़न, उनकी जो गुफ्तगू थी, उन्होंने बड़े बेबाक हर जगह पे उन्होंने
बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कोई बात भी उनके पास आया तो उन्होंने उसकी बात को हमेशा ही प्रेफरेंस दी है और उनको बात को उठाया भी हुआ। आप लायंस क्लब के प्रेसिडेंट भी रहे, तो लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म से जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी वो किस किस्म की होती हैं? लायंस क्लब का प्रेसिडेंट भी रहा जी, उसके बाद मैं जोन चेयरपर्सन बना, फिर रीजन चेयरपर्सन मिला, बेस्ट रीजन चेयरपर्सन का अवार्ड भी मुझे मिला इसके ऊपर। और इसके अंदर हमने लोगों की खिदमत बेसिकली करनी है, हमारा मकसद लोगों की खिदमत करना है। हम उस खिदमत को ही मरकज़ बनाते हैं ताकि हम अपने आप को लोगों के लिए सर्व कर सकें। सारे दिन की मसरूफियात के बाद था कि हर एक घर पहुंचते हैं, जी जी। तो क्या ख्वाहिश होती है आपकी? ख्वाहिश होती है जी, मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। मैं अपने बेड को बड़ा रिलैक्स करता हूँ, मैं इजी कंफर्टेबल माहौल में अपना नाइट सूट पहन के बेड को एंजॉय करता हूँ, साथ टीवी को देखता हूँ, वो मेरा रिलैक्सेशन मूड होता है। टीवी पे खबरें सुनते हैं या कुछ प्रोग्राम देखते हैं? कोई प्रोग्राम भी देखता हूँ और ख़बरें भी देखता हूँ। बेसिकली जब आप घर जाते हैं ना तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपकी फैमिली आपको एक हैप्पी मूड में मिले। ये सबसे बड़ा जो है ना मैं समझता हूँ कि अगर आप घर गए आपकी फैमिली आपको हैप्पी मूड में मिल रही है ना, ये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। दूसरी शादी कब कर रहे हैं? देखिए जी, इरादा तो कोई नहीं है, तो देखा जाएगा जी। फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। आजकल तो सुना है इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने वो 4 शादियाँ राय दी है कि अब बगैर उसके इजाज़त के, बीवी की इजाज़त के बगैर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इसके बाद को फील करते हैं कि आपको आसानी लगेगी? नहीं, आसानी नहीं, ज़रूरत नहीं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी एंजॉय वेरी हैप्पी लाइफ। आई डोंट फील कि मुझे इसकी ज़रूरत हो या करें, ज़रूरत नहीं है इसकी। तो क्या आपकी पसंद की शादी थी? नहीं, अरेंज मैरिज ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स ने अरेंज की थी, उन्होंने पसंद किया, उन्होंने फिर बाद में। तो आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। वालिदैन का फैसला अच्छा नहीं लगा? वालिदैन का फैसला ही तो अच्छा होता है। मैं तो कहता हूँ आपके वालिदैन आपके साथ हों तो इससे बड़ी नेमत है दुनिया में कोई नहीं। कारखाना बाज़ार पहुँचे हैं जहाँ दौलत कारपोरेशन के नाम से बिलाल वहीद शेख साहब का कारोबारी ऑफिस है। आइए उस ऑफिस में चलते हैं जो 1986 से कायम है। ये दफ्तर तो 1986 में बना, आपने कब बैठना शुरू किया? ये जी दफ्तर अब्बू ने बनाया था, उन्होंने वो खुद इसकी उन्होंने सारी बुनियादें रखी, इसको द्वारों से लेके 1986 में शुरू किया। और मैं यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन किया आफ्टर 10 ईयर 1996 के अंदर। मैं 1996 से यहाँ पे आ रहा हूँ। उस वक्त ये खाली नीचे वाला पोर्शन था जैसे आपने देखा है, अब ये माशाल्लाह फिर इसको बाद में 2000 के अंदर मैंने ये ऊपर वाला अपना ऑफिस डेवलप किया और तब से अब तक आप देख लेंगे जी इसको 2 डिकेड्स 20 साल हो गए हैं जी यहाँ पे मुझे इस जगह पे बैठते 20 से 25 तो ये डाइज एंड केमिकल्स को डील करते हैं आप, ये प्रोवाइड करते होंगे आप केमिकल्स। आपके क्लाइंट कौन हैं? जो हमारे क्लाइंट सारे ऑल प्रिंटिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारी क्लाइंट है, क्योंकि उन्होंने ही इस माल को लेके हमसे इनको प्रिंटिंग प्रोसीजर को अडॉप्ट करना और प्रिंट करना, जैसे बेड शीट्स हो गई, लॉन हो गई, हर चीज़ में प्रिंटिंग मटेरियल जो है यूज़ होता है वो हमने ही प्रोवाइड करना होता है। डाइज एंड केमिकल्स इसकी अलग से एसोसिएशन भी है, तो क्या ये इस एसोसिएशन के कितने मेंबर हैं और क्या जो एसोसिएशन जो है लोकली सारे केमिकल्स यहाँ से हासिल करती है या इंपोर्ट करती है? हमारे इस वक्त टोटली कुछ 350 के करीब मेंबर हैं इसके डाइज एंड मर्चेंट एसोसिएशन के, और इसके ऊपर जो मोस्टली है वो इंपोर्ट ही होता है केमिकल्स वगैरह। यहाँ पे बहुत रेयर है, बहुत कम है जो बन रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट से भी एक थोड़ी सी है एक किस्म की बहस कह लें आप उसको, कि उन्होंने एक्सपोर्टरों को एक फैसिलिटी दी हुई है TTRE की, कि जो भी एक्सपोर्टर इंपोर्ट करेगा उसको ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, उस पर कोई उससे ड्यूटी वगैरह नहीं ली जाएगी। जबकि हम वो चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो हमें ड्यूटी
पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रही। अगर वो सिस्टम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जिस रेट पे उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके कॉस्टिंग करनी है उसी रेट पे तो उनको बाहर से प्रोडक्ट मिल रही है, तो वो एक अच्छी म्यारी प्रोडक्ट उनको बाहर से मिल रही है, तो वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट क्यों यूज़ करेंगे। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल रही है, जैसे हर जो उनके बायर है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा देनी थी कि आपने फलानी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, तो वो फिर बाहर से ही मंगवाने को मजबूर होता है। मौजूदा जो दौरे हुकूमत है PTI का, इससे कारोबारी बरादरी और ख़ुसूसन आपकी जो तंजीम है, आपकी जिन लोगों को भी आप जानते हैं या जिनको आप माल सप्लाई करते हैं, वो इस दौर को किस तरह से देखती हैं? देखिए, कई कम्युनिटी तो ऐसी जो बहुत खुश है, लाइक एक्सपोर्टर जो हैं वो काफ़ी हद तक खुश भी हैं, कुछ नाराज़ भी हैं। नाराज़ इसमें जब उनके रिफ़ंड रुक जाते हैं वो अपने आप को नाराज़गी शो करते हैं, जब उनको रिफ़ंड मिल जाते हैं वो खुश हो जाते हैं। आप पिछले दौर में एक्सपोर्ट थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अब फिर ग्रेजुअली बेहतर हो रही है, और गवर्नमेंट ने हमारे एक्सपोर्टरों को बड़ा रिलीफ भी दिया है। अब जैसा कि उन्होंने इस बिजली की कीमतों को बढ़ाया 7.5 सेंट से 9 सेंट किया, सिर्फ एक्सपोर्टर को फैसिलिटी आ सकता है 9 सेंट की, अदरवाइज बाकी को 13 सेंट की ही मिलती है। हम कोहिनूर सिटी पहुंचे हैं एक रेस्टोरेंट में, जहां स्पेशल मीटिंग हो रही है लायंस क्लब की। जी, लायंस क्लब की मीटिंग जो थी वो इख्तिताम पजीर हुई। अब हम कुछ बिलाल साहब के साथियों के, इनके दोस्तों के कुछ व्यूज़ लेंगे कि वो बिलाल वहीद शेख साहब के बारे में क्या कहते हैं, किस किस्म के उनके जज्बात हैं। इससे हम उनकी शख्सियत को समझने में कुछ मदद मिल सकेगी। सर, आप कुछ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शफीउल्लाह ख़ान है और लाइनिज़म से फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स से मेरा ताल्लुक़ है। बिलाल साहब से भी माशाल्लाह काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है। वैसे तो मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, लेकिन जितनी भी रफ़ाकत है इनके साथ वो लाइनिज़म की वजह से ही है। जो ना भूलने वाली चीज़ है या ये कहूँ कि इनकी शख्सियत क्या है, जो मैं आज तक समझ सका हूँ, दोस्तों के दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात कि बिज़नेस के हवाले से सीरियस आदमी है बहुत ज़्यादा। MGF लाइन अब्दुर्रहमान, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 305N1। बिलाल भाई शेख साहब जी एक बहुत ही नहायत हम्बल और कमिटमेंट वाले इंसान है, और लाइनिज़म में तो इनकी खिदमात काफ़ी अरसा से हम देख रहे थे। तो इस दफ़ा मैं चैम्बर में भी ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और मैं इनके साथ एग्जेक्टिव का मेंबर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर साल बिलाल भाई शेख साहब ने एज ए वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुजारा, जो इनकी लीडरशिप का मुंह बोलता सबूत है। थैंक यू। इमरान हफीज़ मेरा नाम है, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, और इस साल मैं लायंस डिस्ट्रिक्ट 305N1 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। बिलाल वहीद शेख साहब को मैं जितने अरसे से भी जानता हूँ, मैंने इनको हमेशा जिस भी पोर्टफोलियो पे देखा है और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखा है। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपना 1 साल जो है एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपने कामयाबी से उसको गुजारा, और आपने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई साहब से हमारा ताल्लुक़ बड़ा पुराना है, हमेशा माशाल्लाह इनको एवर ग्रीन एक्टिव देखा है। 17-18 में ये हमारे साथ रीजन चेयरमैन थे, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट रीजन चेयरमैन डिक्लेयर हुए थे। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन, हमेशा इनको एक्टिव एवरग्रीन पर्सनालिटी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल वहीद साहब से ना मेरा 20 साल का तल्लुक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बिजनेसमैन शख्सियत है। और मैं भी ट्रेडिंग करता था जब, तो बिलाल वहीद साहब कह रहे थे कि आप चाइना मेरे साथ चलें, इंपोर्ट का काम करें, और इन्होंने मुझे इंपोर्ट का काम भी करवाया और मेरी बिज़नेस में काफ़ी हेल्प आउट की है, और काफ़ी मैंने इनसे ग्रोथ ली है।
और माशाल्लाह अब ये चैम्बर में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है इन्होंने, और ये मैं समझता हूँ कि ऐसे बेस्ट फ्रेंड मुझे और भी ख्वाहिश है कि मेरे और भी दोस्त ऐसे ही हों बिलाल भाई जैसे। मेरा नाम मिर्ज़ा असलम है जी। मैं पावर केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड का मैं कंपनी में मेरा डेजिग्नेशन एज ए डायरेक्टर है और मेरी केमिकल की इंडस्ट्री है। तो खुड़ियांवाला में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेरी इंडस्ट्रीज़ हैं। ये हमारे लिए हमारे ये सीनियर हैं लाइनिज़म में। तो लाइनिज़म के हवाले से मैंने इनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं और इनका बिज़नेस भी माशाल्लाह बहुत वेल है और काफ़ी अरसा से फैसलाबाद में ये एक अपना आला मुकाम रखते हैं। रात हो चुकी है और अब हम बिलाल वहीद शेख साहब के दोस्त डॉक्टर एजाज़ निसार साहब की रहायशगाह पर पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने एक डिनर का अहतमाम कर रखा है। जी डिनर हो चुका। अभी जितने भी दोस्त जमा हैं उनसे हम बिलाल वहीद शेख साहब के बारे में कमेंट्स लेंगे कि वो इनके बारे में क्या राय रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि बिलाल वहीद शेख साहब की शख्सियत कैसी है। सर अपना तारुफ करवाइए और नाम और कमेंट्स जो हैं ज़रा बताइए। डॉक्टर एजाज़ सर मेरा नाम है। मैं फैसलाबाद सिटीज़न लायन क्लब से तल्लुक़ रखता हूँ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 305 N1 2015 एंड 2016। बिलाल भाई मुझे ये बड़ा फ़ख्र है, जब मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था इन्होंने भरपूर साथ दिया और ये भी हमारे क्लब के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही हम्बल पोलाइट और बड़ा मोहब्बत करने वाला मैं कहूँ बच्चा है हमारा। तो ये अब मैं छोटा सा ये भी डॉक्टर साहब बता दूँ कि इस साल फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिलाल भाई रिटायर हो जाएंगे और इंशाल्लाह मैं इलेक्शन के कंटेस्ट कर रहा हूँ और 15 तारीख को हमारा इलेक्शन है और इसके लिए भी हमने बिलाल भाई साहब को अपना चेयरमैन बनाया सारा कमेटी का। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शबीर अहमद है। मैं फैसलाबाद सिटीज़न लायंस क्लब से मेरा लिंक है। ये हमारे सीनियर हैं क्लब के हवाले से भी, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े मिलनसार हैं और जूनियर को साथ लेके चलते हैं। ये थैंक यू। मेरा नाम शहजाद नवीद है। मैं सिटीज़न लायंस क्लब से हूँ और मैं फ़र्स्ट VP हूँ। बिलाल भाई साहब नहायत ही नफीस आदमी हैं और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन है और मैं काफ़ी देर से मेरा ताल्लुक़ है सिटीज़न लायंस क्लब से। बिलाल साहब से हमारा काफ़ी पुराना कारोबारी लिंक भी है और मैंने इनको ये देखा है कि जो इनके अंदर लगन बहुत ज़्यादा है, जिस चीज़ की ये ठान लें उसको किसी ना किसी तरह पूरी करके ही छोड़ते हैं, अपना मकसद हासिल करके रहते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रेहान सफराज है। मैं डॉक्टर एजाज़ साहब का दामाद हूँ और मेरे वालिद साहब भी बिलाल साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। माशाल्लाह इनका बिहेवियर मिलना जुलना बहुत अच्छा है। मेरा नाम निसार अहमद है। मेरा बिलाल भाई से 98 का लिंक है और कारोबारी लिंक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और ज़बरदस्त हम्बल हैं और जो बात कहते हैं वो पूरी करते हैं। आर्किटेक्ट खुर्रम नवाज सिद्दीकी, मैं फैसलाबाद सिटीज़न लायंस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। बिलाल साहब के साथ मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है ट्रैवलिंग का और ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की है। मज़ा आ जाता है, यारों के यार हैं, ज़बरदस्त बंदे हैं और जूनियर को साथ लेके चलते हैं। प्रेसिडेंट बनाने के ने बिलाल साहब का और डॉक्टर एजाज़ साहब का बड़ा हाथ है। मेरा नाम मोहम्मद सईद इकबाल है और मैं सिटीज़न्स लायंस क्लब का सिटिंग सेक्रेटरी हूँ और बिलाल भाई साहब के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जेक्टिव मेंबर हूँ और हमने इकट्ठे इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है और मैंने इनकी शख्सियत में कोई यानी बहुत अच्छे इंसान हैं। लाइन मोहम्मद सईद, मेरा तकरीबन 25 साल से मैं लायंस मेंबर हूँ और बिलाल वहीद से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 15 साल से है। हमेशा ये हमें बड़ी इज़्ज़त देने वाला इंसान है, बहुत खूबसूरत है, फैमिली ताल्लुक़ है हमारा। घर में भी इसका बड़ा अच्छा हर तरह का फैमिली वाला ताल्लुक़ जो हमारा है वो होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इसको हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है ये हमसे 2 कदम आगे हुआ है। अल्लाह पाक इसको इज़्ज़त दे। थैंक यू वेरी मच। बिलाल साहब, दोस्तों के जज्बात बड़े खूबसूरत हैं आपके लिए, आप भी कुछ कहेंगे? देखें,
माशाल्लाह ये सारे मेरे बड़े करीबी और अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ बड़ा अच्छा वक्त मेरा गुजरा, इंटरनेशनल भी और लोकल भी। हमने काफ़ी ट्रैवल भी इकट्ठे किया है। इनमें कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बड़े बड़े 20-25 साल से दोस्त हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो रिसेंटली बने, लेकिन बड़ा अच्छा तल्लक है हम सबके साथ। और मैं ख़ास तौर पे डॉक्टर इजाज़ साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस महफ़िल का इत्माम किया और हम सबको इस डिनर पे इनवाइट किया। नाज़रीन, ये थे बिलाल वहीद शेख, वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज सुबह से रात गए तक हम इनके साथ हैं। इनकी दिन भर की मसरूफियात, इनकी सारी एक्टिविटी और ये आखिरी डिनर के सीन्स आपने मुलाजा किए। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।